नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमें जीवन में मार्गदर्शन देंगी, प्रेरणा देंगी। ऐसी कहानियाँ जो आदर्शपूर्ण होंगी, ऐसी कहानियाँ जो हमारे जीवन को बनाएंगी। सामान्यतः माना जाता है कि हमें प्रेरणा लेनी है, कहीं से हमें सीखना है, तो उसका सबसे अच्छा, सस्ता और सर्वसुलभ साधन जो होता है, वो कथा होती है, कहानियाँ होती है, दृष्टांत होते हैं। तात्विक ढंग से विवेचन करने वाले ग्रंथों और लेखों को पढ़ने और समझने वालों की संख्या सदा ही थोड़ी होती है। इसलिए प्राचीन काल से ही जन समुदाय में नीति, धर्म, चरित्र आदि संबंधी विचारों के प्रचार का माध्यम कथा साहित्य को ही माना गया है। स्त्री और पुरुष, बाल और वृद्ध, युवा और प्रौढ़ सभी रुचि पूर्वक कहानी सुनते हैं और अपनी मनोवृत्ति के अनुसार उनसे प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से छोटी आयु के बच्चों के लिए तो वे बहुत ही उत्तम प्रभाव डालने वाले सिद्ध होती हैं। ऐसे बालकों के लिए बड़ी कहानियां को पढ़ना और उन सब घटनाओं को ध्यान में रखकर तारतम्य में मिला लेना सहज संभव नहीं होता है। उनसे कुछ मनोरंजन तो हो जाता है, पर अंत तक सब बातों को याद रखना और उनका विश्लेषण करके ठीक निष्कर्ष निकाल लेना सब बच्चों के लिए संभव नहीं होता। इसलिए प्राचीन काल से अनुभवी विद्वान मनुष्यों ने सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों को समझाने और प्रेरणा देने के लिए दृष्टांतों और कथा कहानियों का सहारा लिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे देश में बहुत पहले पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनके द्वारा मनुष्य न्यायोचित व्यवहार, सामूहिकता, सेवा, त्याग, बलिदान, करुणा, मैत्री, उदारता, सहकारिता, आत्मीयता, समन्वयता आदि की शिक्षा ग्रहण करके समाज के उपयोगी सदस्य बन सकते हैं। इस तरह से रचनाओं का सरल और स्वाभाविक होना बहुत आवश्यक है। टेढ़ी मेढ़ी और लच्छेदार बातों में पाठक का ध्यान उन्हें सुलझाने में लग जाता है और मूल उद्देश्य अर्थात व्यक्तित्व परिष्कार एवं चरित्र निर्माण का लक्ष्य निगाह से ओझल हो जाता है। यो तो कथा कहानियां मनोरंजन के लिए ही आमतौर से बनती है, पर उनमें से कम ही ऐसी होती है जो आदर्शवादी उत्कृष्टता और महानता भरी आगे बढ़ने और ऊंचा उठने की प्रेरणा देती हो। कथा कहानी के अनेक रूप हैं। हजारों पन्नों के विशालकाय उपन्यास और 10-20 पंक्तियों के दृष्टांत, सबकी गणना उसी विभाग में होती है। पुराणों की कथाएं, उपाख्यान आदि की रचना भी इसी उद्देश्य की गई है। जो लोग वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियों में वर्णित धार्मिक उपदेशों को नहीं समझ सकते, वे उनको कथाओं के माध्यम से रुचिपूर्वक सुन लेते हैं और कुछ लाभ भी उठा सकते हैं। मनोरंजन में अक्सर धूर्तता, अंधविश्वास और अवांछनीयता तक का समर्थन रहता है। प्रचलित कहानियों में से नैतिक चेतना की प्रेरणा देने वाली कितनी हैं, इसकी तलाश की जाए तो उनमें से खरी नहीं खोटी ही सिद्ध होंगी। उन्हें सुनने सुनाने से मनोरंजन तो हो जाता है, पर परोक्ष रूप से मस्तिष्क को अनैतिक और अवांछनीय तृष्णा ही प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर हम ऐसे छोटे छोटे दृष्टांतों, लघु कथाओं का निर्माण और प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, जिनसे लोग कुछ ही समय में अपना 5 मिनट 10 मिनट लगाकर, यदि आप इस कहानी को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, हृदयंगम करेंगे और उनमें से हर कोई उपयोगी शिक्षा ग्रहण कर सकें, तो ऐसी रचनाएं भावनात्मक और घटना प्रधान होने के कारण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। क्योंकि जब पढ़ने वाला देखता है कि इस स्वार्थी और शोषण प्रवृत्ति की प्रधानता वाले जमाने में भी कुछ लोग परोपकार, कर्तव्यपरायणता एवं सिद्धांत निष्ठा के लिए इस प्रकार तन मन धन निछावर करने को सर्वस्व उत्सर्ग करने को उद्धत हो जाते हैं, तो उनके मन पर निश्चित ही गहरा प्रभाव पड़ता है और उस दिशा में बढ़ते रहा जाए तो धीरे धीरे स्थायी भी हो जाता है। हम ऐसी कहानियों का उपयोग करेंगे जो नैतिक एवं सत्प्रेरणा देने वाले दृष्टांत
अथवा कथा कहानियाँ होंगी वे संक्षिप्त होंगी, छोटी होंगी, सारगर्भित भी होंगी। उनके समझने और याद रखने में किसी को कोई कठिनाई न होगी। इनमें से कुछ दृष्टांत, कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो हर किसी के लिए रुचिकर और प्रेरणादायी हैं। उन्हें संजोया ही ऐसे ढंग से गया है कि उनका तात्पर्य शीघ्र ही समझ में आ जाता है। फिर अधिकांश में कथा के अंत में उसके उपदेश और शिक्षा प्रेरणा को 1 या 2 वाक्यों में प्रकट भी कर दिया गया है। इस प्रकार ये कथाएं और दृष्टांत आस्तिकता, धर्म, नीति, सदाचार, दया, परोपकार, उदारता आदि श्रेष्ठ मानवीय सद्गुणों की शिक्षा देने के उद्देश्य से गढ़ी गई है। निश्चित ही ये कहानियां आप सभी के लिए कल्याणकारी होंगी तथा आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार, व्यक्तित्व परिष्कार में बहुत ही उपयोगी और सहायक सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इन कहानियों की श्रृंखला में हम प्रति सप्ताह आपके लिए नई नई रोचक प्रेरणापद कहानियां लेकर आएंगे। कुछ कहानियों के नाम मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा आपको, जैसे आस्तिकता और ईश्वर विश्वास। समर्पण जो सक्रिय बना दे, तांत्रिक का व्यर्थ प्रयास, सोने की थाल, एकांत नहीं मिला, बिना गए हज कबूल, श्रद्धा की साधना, चेहरे पर खिली मुस्कान, कर्तव्य का चूक का ऋण, अभी कमी है देवी, निर्दोष पर दया, भाव की भूख, प्रमादी की पहचान, सुजाता की खीर, स्वप्न पर मत रीझो, अपना बल छीड़ न करो, और ऐसी अनेकानेक कथाएं, कहानियां और प्रसंग हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिनसे जीवन को हम एक नई दिशा और नई प्रेरणा देंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी का स्वागत है हमारी इन नई प्रस्तुति के लिए। आपके सजेशंस, आपके सलाह, आपके मूल्यवान जो फैक्ट्स होंगे वो भी हमें सहायता प्रदान करेंगे। और आपके पास में ऐसी कोई कहानियाँ हो, कथा हो, ऐसे प्रसंग हो जो जीवन में प्रेरणा प्रदान करते हो, तो ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।